नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो आपके लिए हैं जरूरी। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा में सप्ताह के शुरू में लगने वाले 2 दिवसीय लॉकडाउन के आदेश को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। इस बात की जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके दी है। विज ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में प्रदेश सरकारों को लॉकडाउन करने का अधिकार नहीं दिया है, इसलिए हरियाणा सरकार का दिनांक 28 अगस्त सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रखने का आदेश वापस ले लिया गया है। अब कोई लॉकडाउन नहीं होगा। आपको बता दें कि 28 अगस्त को जारी आदेश में हरियाणा सरकार ने सप्ताहांत के बजाय शुरू के 2 दिन लॉकडाउन का निर्णय लिया था। शहरी क्षेत्रों में शनिवार रविवार की जगह सोमवार और मंगलवार को दुकानें शॉपिंग मॉल बंद करने थे। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें इसमें छूट दी गई थी। जरूरी सामान की आपूर्ति भी बाधित नहीं हो, इस बात को लेकर भी बात कही गई थी। शनिवार रविवार को दुकानें बंद रखने का व्यापारी लगातार विरोध कर रहे थे। कांग्रेसी विधायकों ने भी इसके विरोध में आवाज बुलंद की थी। उन्होंने ये तर्क देकर विरोध जताया था कि दुकानों को बंद करने से अर्थव्यवस्था और खराब रहेगी। अगर दुकानें बंद रखनी है तो फिर ठेके क्यों खोल रखे हैं। आदेश में सोमवार और मंगलवार को सार्वजनिक और निजी कार्यालय के खुले रहने की बात कही गई थी। हरियाणा सरकार ने सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद करने के फैसले को वापस ले लिया है, जिसके चलते व्यापार मंडल के प्रदेश प्रतिनिधियों ने एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया। यह बैठक हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग दास गर्ग की अगुवाई में हुई। इस बैठक में सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद करने के फैसले को वापस लेने पर खुशी जाहिर की गई है। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने व्यापारी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने सोमवार और मंगलवार दुकानें बंद करने का जो फैसला वापस लिया है वो व्यापार मंडल के संघर्ष की जीत है, जबकि ये फैसला पूरी तरीके से व्यापारी विरोधी था, जिसके विरोध में प्रदेश के व्यापारियों ने एकजुट होकर संघर्ष किया। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि आज देश और प्रदेश में व्यापार पूरी तरीके से ठप पड़े हैं। व्यापारी ऐसी स्थिति में नहीं है कि दुकानों को बंद करके नुकसान वो झेल सकें। हरियाणा सरकार द्वारा सोमवार व मंगलवार दुकानें बंद करने का जो फैसला वापस लिया है, व्यापार मंडल उसका स्वागत करता है और ये व्यापार मंडल की संघर्ष की जीत है, जबकि ये फैसला पूरी तरह से व्यापारी विरोधी फैसला था। ये एक हफ्ते में 2 दिन दुकानें बंद होने से व्यापारियों को बड़ा भारी नुकसान होता। हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने उकलाना की नई अनाज मंडी में 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से होने वाली सड़क मरम्मत कार्यों का विधिवत रूप से नारियल तोड़कर और पत्थर डालकर शुभारंभ किया। उसके बाद राज्य मंत्री ने उकलाना बस स्टैंड पर सूर्यवाला चौक उकलाना मंडी 4 लेन पर लगी स्ट्रीट लाइटों का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि नई अनाज मंडी में बरसों पहले सड़क बनाई गई थी, जिसकी समय के साथ हालत खराब होती चली गई। उन्होंने किसानों और आढ़तियों को आ रही दिक्कतों को देखते हुए नई अनाज मंडी के अंदर की सभी सड़कों की मरम्मत के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि सरकार से मंजूर करवाई थी। अब उपरोक्त राशि से अनाज मंडी के अंदर सभी सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। इससे किसानों को मंडी में अनाज लाने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सूर्यवाला उकलाना 4 लेन पर स्ट्रीट लाइटों को शुरू कर दिया गया है। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 78,761 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं 968 लोगों की जान चली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,42,000 हो चुकी है। इनमें से 63,498 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 7,65,000 हो चुकी है। तो वहीं हरियाणा में शनिवार को कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 1,391 नए मामले सामने आने के बाद मामलों की कुल संख्या बढ़कर 61,987 पहुंच गई, जबकि इस महामारी से 9 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 670 हो गई। आपको बता दें कि झज्जर के डीआईजी अशोक कुमार कोरोना संक्रमित मिले हैं।
डीआईजी के परिवार से अन्य सदस्य और स्टाफ का भी सैंपल लिया गया था, लेकिन उनकी हालत ठीक है। उनमें से किसी को भी संक्रमण नहीं है। जींद जुलाना सहकारी चीनी मिल के निदेशक मंडल के लिए चुनाव हुआ। ये 14 मंडलों में से 10 पर चुनाव हुआ है। 4 में पहले सर्वसम्मति हो चुकी है, बाकी के बचे 10 मंडलों में आज मतदान हुआ, जिसमें हर एक मंडल के अधीन आने वाले किसानों ने, जो जींद सहकारी चीनी मिल निदेशक मंडल के मतदाता हैं, उन्होंने जुलाना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुलाना में बनाए गए बूथों पर अपना मतदान किया। इस मतदान में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्कूल प्रांगण में भारी भीड़ देखने को मिली। मतदान के लिए 10 अलग अलग बूथ बनाए गए थे। गांव के अनुसार लोगों को मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस दौरान मतदान को शांतिपूर्वक करवाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मतदान केंद्रों से दूर उम्मीदवारों ने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को उनकी पर्चियां वितरित करने के लिए जगह भी बनाई हुई थी। हरियाणा के रोहतक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आर्यनगर में हुए इस रक्तदान शिविर में रक्तदान के साथ साथ नेत्रदान पखवाड़ा भी चल रहा है। नेत्रदान पिछले कई दिनों से चल रहा है। इस रक्तदान शिविर का आयोजन सद्भाव सेवा समिति रोहतक ने किया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में रेड क्रॉस सोसाइटी रोहतक के सचिव देवेंद्र चहल पहुंचे और रक्तदाताओं का मनोबल बढ़ाया। रक्तदान के साथ साथ नेत्रदान पखवाड़ा के लिए भी लोगों में खासा दिलचस्पी देखने को मिली। कार्यक्रम के संयोजक ने बताया कि रक्तदान के साथ साथ लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने लोगों को रक्तदान के साथ साथ नेत्रदान के भी फायदे बताए और बताया कि कैसे लोग रक्तदान के साथ साथ नेत्रदान में भी हिस्सा ले रहे हैं। रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे जिला रेड क्रॉस सोसाइटी देवेंद्र चहल जी और अंतर्राष्ट्रीय कवि विशिष्ट अतिथि वीरेंद्र मधुर जी और नेत्र विभाग स्वास्थ्य विभाग से हमारे डॉक्टर दिनेश जी हमारे बीच हैं, जगत सिंह गिल हैं और रक्तदाता प्रेरक हमारे सुंदर जेटली जी हैं। और इस कड़ी में हमारे जो कार्यक्रम की अध्यक्षता नवीन आज़ाद जी और पूरी टीम हमारे साथ है, जिन्होंने आज स्वयं भी रक्तदान कर आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। रक्तदान महादान है। रक्तदान के साथ साथ आज जो हमारा नेत्रदान पखवाड़ा है, 35वां नेत्रदान पखवाड़े का भी आज 5वां दिन है, जिसमें सभी संस्थाएं नेत्रदान रक्तदान के साथ साथ नेत्रदान में भी अहम योगदान दे रही हैं। रोहतक के बड़े बाजार के मंदिर में जय जग जननी भक्त मंडल ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस आयोजन में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर के दौरान नगर निगम की टीम को कोरोना काल में भी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने पर सम्मानित किया गया। जय जग जननी भक्त मंडल पिछले 8 सालों से गणेश महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि रोहतक नगर निगम की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और जगजननी भक्त मंडल जल्द और रक्तदान शिविर लगाएगा और गरीब बेटियों की शादी भी कराएगा। 8 साल से जो है गणेश महोत्सव मना रहे थे, लेकिन महामारी कोरोना के इस सारे चक्कर में हमने इस बार ब्लड डोनेशन कैंप का जो है आयोजन किया है। पहली बार इसमें जो है सभी गणमान्य अतिथि हमारे यहाँ मौजूद रहे। काफ़ी लोगों का सहयोग भी रहा जिन्होंने यहाँ पर ब्लड डोनेट किया। नगर निगम टीम का हमने स्वागत किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार से ये नगर निगम की टीम हमारे रोहतक के लिए कार्य कर रही है। बहुत अच्छा लगता है और हमारा उद्देश्य ये है कि हम सभी जो है अपने सामाजिक गतिविधियों में हम अपना संलग्न रखें। यमुनानगर में एक आत्महत्या का मामला सामने आया है, जिसमें एक 36 वर्षीय व्यक्ति ने फाइनेंसरों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले मृतक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा। उसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार फाइनेंसरों को ठहराया। परिजनों का आरोप है कि फाइनेंसरों के दबाव और डर के चलते उसने कल जहरीला पदार्थ निगल लिया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मरने से पहले मनोज ने सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें 3 फाइनेंसरों के नाम लिखे हैं। सुसाइड नोट में लिखा गया है कि मैं मनोज जोशी आत्महत्या कर रहा हूं। मेरी पत्नी, बेटे और मां को परेशान ना किया जाए। मेरी मौत के जिम्मेदारों को सजा दी जाए। उसकी मौत के जिम्मेदार मनीष, महेंद्र,
कमल और प्रेम साहनी हैं। मृतक होम केयर टेकर का कार्य करता था। उसकी पत्नी पूनम जोशी ने आरोप लगाया कि उनके पति के साथ फाइनेंसर जसविंदर ने शनिवार की शाम झगड़ा और मारपीट की थी, जिसके बाद मृतक पति ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। फाइनेंसर है जो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा तंग करते थे। ये ज़्यादा मोटी ब्याज लेते थे, 15%, 18%। ये लोग इन्होंने इतना तंग किया हुआ था ना मेरे हस्बैंड को कि सर ब्याज देने के बाद भी इनका मूल वहीं का वहीं टिका रहता था। जैसे एक महेंद्रू थे, मनीष महेंद्रू, इसका 1.5 लाख देना था, इसने 1.5 लाख के 8 लाख बना लिए सर। सुसाइड नोट्स में यही बोला है कि ये लोग मेरे से इतना तंग करते, मैं इनकी ब्याज दे दे के थक गया हूँ और मैं मतलब अब इतना परेशान हो गया हूँ कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में मतलब नहीं रहना चाहता। मेरे घर के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, जिनके कारण मैं अपने घर को भी सुखी नहीं कर सका और अपने बच्चों को भी सुखी देखिए, कल रात 9 बजे करीब हमारे पास कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था कि ग्रीन विहार निवासी मनोज कुमार ने कोई जहरीला पदार्थ खाया और गब्बा हॉस्पिटल में दाखिल हैं। तो इस सूचना पर हम वहाँ पहुँचे। वहाँ जाके देखा कि उस टाइम ऐसी डेथ हो चुकी थी। तो इसके वारसान से बातचीत करने पर इसकी पत्नी, इसकी माता, भाई सभी संगे संबंधी मिले। तो इसकी माता ने बताया कि मेरा लड़का ना कुछ फाइनेंसरों से तंग था, उनसे पैसे का लेन देन था, मकान का कुछ कागज़ वगैरह दिए हैं, कुछ चेक वगैरह दिए हैं। इसकी माता जी ने एक सुसाइड नोट के बारे में बताया, वो हमारे को दे दिया उन्होंने उसको। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।